हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल और इमोशनल शॉर्ट स्टोरी के बारे में। द गोल्ड वॉच बाय मुल्क राज आनंद। ये स्टोरी ना सिर्फ एक इंसान के लाइफ स्ट्रगल्स और ड्रीम्स को दिखाती है, बल्कि सोसाइटी के इनजस्टिस और ह्यूमन इमोशंस का एक गहरा एनालिसिस भी करती है। अगर आप एक ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं जो आपके दिल को छू ले, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक 50 ईयर्स ओल्ड क्लर्क सुदेश शर्मा की है, जो हेनरी किंग एंड कंपनी में पिछले 25 सालों से काम कर रहा था। कंपनी का नाम सुनते ही समझ आता है कि ये एक ब्रिटिश कंपनी थी। शर्मा जी काफ़ी मेहनती और ईमानदार आदमी थे, और उन्होंने सोचा था कि अपनी रिटायरमेंट, जो कि 55 साल में होती है, तब तक यहाँ काम करते रहेंगे। एक दिन उनके बॉस मिस्टर एंगटन उनके डेस्क के पास आए और एक अजीब सी बात बोली। मैं लंदन से आपके लिए एक खास गिफ्ट लाया हूँ। 2 दिन बाद मेरे ऑफिस में आकर ले लेना। शर्मा जी काफ़ी कंफ्यूज हो गए। उन्होंने सोचा, मेरे लिए ही गिफ्ट क्यों? ऑफिस में और भी 25 लोग काम करते हैं। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। 2 दिन तक उनका मन बेचैन रहा। शर्मा जी दिन रात बस इसी बात को सोचकर परेशान हो गए। खाना अच्छे से नहीं खा पा रहे थे, और सोने की बात ही छोड़ो, उन्होंने अपनी टेंशन किसी के साथ शेयर भी नहीं की। लेकिन उनकी वाइफ, जो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन समझदार थी, उनकी हालत देखकर समझ गई कि कुछ तो गलत चल रहा है। उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा, क्या हुआ है? मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। पहले तो शर्मा जी ने सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश की, लेकिन फाइनली उन्होंने बोल ही दिया, जीएम साहब मेरे लिए लंदन से एक गोल्ड वॉच लाए हैं। इतना सुनते ही उनका बेटा हरी एक्साइटेड हो गया और बोला, पापा आपकी पुरानी सिल्वर वॉच मुझे दे देना। शर्मा जी ने मुस्कुराकर बोला, हाँ बेटा, दे दूंगा। लेकिन उनका मन अंदर से टूटा हुआ था। फिर आखिर वो दिन आया जब जीएम ने उन्हें गिफ्ट देना था। शर्मा जी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वो जीएम के ऑफिस में गया तो मिस्टर एक्टर ने उन्हें एक गोल्ड वॉच दी। शर्मा जी शर्मिंदा और परेशान थे। जब उन्होंने वॉच उठाई तो उनके हाथ कांप रहे थे और वॉच गिर गई। जीएम ने वॉच उठाई और चेक किया कि वो चल रही है या नहीं। शर्मा जी ने बिना कुछ बोले वॉच ले ली, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। सुदेश शर्मा को तभी समझ आया कि ये गिफ्ट एक इंडिकेशन था कि उनका टाइम खत्म हो चुका है। उन्हें रिटायर कर दिया गया था 5 साल पहले ही। इतने सालों की ईमानदारी और मेहनत के बाद भी उनका ये हाल हुआ। घर आकर उन्होंने अपने आंसू को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उनकी वाइफ सब समझ गई थी। शर्मा जी के पास वो वॉच रिपेयर कराने के भी पैसे नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें अपने घर का खर्चा भी चलाना था। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि सीधे और ईमानदार लोग अक्सर सिस्टम के हाथों शिकार बन जाते हैं। जैसे जंगल में सबसे पहले सीधा पेड़ काटा जाता है, वैसे ही शर्मा जी के साथ हुआ। मुल्कराज आनंद इंडियन लिटरेचर के एक आइकॉनिक राइटर हैं, जो अपनी कहानियों के थ्रू लोअर कास्ट स्ट्रगल्स, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं। उनकी राइटिंग काफ़ी रिलेटेबल और इम्पैक्टफुल होती है, क्योंकि वो उन लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं जिनके पास अपनी आवाज़ नहीं होती। द गोल्ड वॉच भी उन्हीं की एक मास्टरपीस है, जो एक आदमी के सपने और रियलिटी के बीच की कहानी है। दोस्तों, द गोल्ड वॉच एक शॉर्ट स्टोरी होने के बावजूद अपने इमोशंस और मैसेज के थ्रू एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा। और अगर आप ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के एनालिसिस चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर नोट्स चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट easyenglishnotes.com पे विजिट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।